रीवा में एनएसयूआई द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश सचिव गुरमीत सिंह मंगू की लोकप्रियता से भाजपा घबराई हुई है, जिनके खिलाफ भाजपा षड्यंत्र कर रही है। अभी एक छोटी सी वीडियो को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने शिकायत बाल संरक्षण में किया था। भाजपा सरकार के दबाव में आकर बाल संरक्षण आयोग की ओर से नोटिस रीवा कलेक्टर को भेजी जा चुकी है। अनूप सिंह चंदेल ने प्रेस वार्ता में कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा हर राजनीतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों का उपयोग भीड़ बढ़ाने के लिए करती है। सरस्वती स्कूल के अंदर सूर्य नमस्कार के बहाने छोटे छोटे बच्चों को आरएसएस का पाठ पढ़ाया जाता है। अगर कोई कार्यवाही बनती है तो सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों को भीड़ बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया था। भाजपा नेता को पहले अपने नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान क्या क्या कहा गया। अभी तत्कालिक एक मामला आया है, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता गुरमीत सिंह मंगू भैया के ऊपर बाल संरक्षण की तरफ से एक नोटिस आता है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि भाजपा सरकार लगातार षड्यंत्र की राजनीति कर रही है और मंगू भैया के ऊपर दोषपूर्ण कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। एक छोटा सा वीडियो है और उस वीडियो को एक युवा मोर्चा के नेता बाल संरक्षण में भेजते हैं और भाजपा के दबाव में वहां से एक नोटिस जारी होता है रीवा कलेक्टर के पास। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई भी मामला उसमें बनता है तो सबसे पहले मामला भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे भी बनना चाहिए। उनके भी कार्यक्रमों में छोटे छोटे बच्चों को ले जाके भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। अभी अमित शाह जी का कार्यक्रम था, वहां पे भी स्कूल के बच्चों की छुट्टी करा के बच्चों को शामिल कराया गया। मैं कहता हूं सबसे पहले अगर मामला कोई बनता भी है तो भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह जी के ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, मैं नहीं, रीवा का हर एक व्यक्ति ये कहता है कि रीवा की जो जमीनें बिकी उसमें माननीय विधायक जी का सहयोग था, माननीय विधायक जी की भागीदारी है। चाहे वो नया बस स्टैंड का मामला हो, चाहे सिरमौर चौराहे का मामला हो, या शहर की जो भी बेशकीमती जमीनें बेची गई अपने चहेते बिल्डर समदड़िया को, उसमें माननीय विधायक जी का बराबर का भागीदार है। ये खुले तौर पे मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, वो युवा मोर्चा के हमारे साथी जो लगातार चर्चा में बने रहने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आए दिन कुछ न कुछ हथकंडे अपनाते रहते हैं। लगा रहे थे बच्चे, पहले से नारा लगा रहे थे। हम लोग वहाँ से पूरा हुजूम, वार्ड नंबर 5 की बात है, हम लोग निकल रहे थे वहाँ से। तो जब निकल रहे थे बच्चे नारे लगा रहे थे तो वही नारा दोहराया गया। वो लोग नारे अपने आप लगा रहे थे बच्चे, और उसमें भी कोई भी नई बात नहीं है। अगर बच्चे नारे लगा रहे थे, अगर वो दोस्त गलत है तो उन बच्चों को जो राजनीतिक कार्यक्रमों में पार्टी में भीड़ बढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो वो भी हमारे हिसाब से गलत होंगे। जैसे कि गौरव तिवारी ने लगाया है मंगू के ऊपर आरोप, क्या आपने कभी ऐसा लगाया है शिवराज सिंह के ऊपर की आरोप कि ये आवेदन दिया है कुछ, क्योंकि उन्होंने तो, गौरव ने तो आवेदन दिया है। अभी तत्कालिक एनएसयूआई ने एक ज्ञापन किया है जिसमें यह मांग किया है कि कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर बच्चों की परीक्षा कैंसिल करा के बच्चों को भीड़ बना के ना ले जाया जाए। बच्चों को यहाँ तक कि स्कूलों के जो है परीक्षा हो रही थी उसको कैंसिल करके बच्चों को जो है उस भीड़ में भेजा गया। क्या मानते हैं कि ये ईसा देश से प्रेरित होकर भाजपा ऐसा कर रही है? भाजपा बिल्कुल ये राजनीतिक द्वेष की वजह से, सबसे बड़ी बात है उस जो वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें जो बोला जा रहा है, उस जो बातें हैं उसको लेकर ये राजनीतिक द्वेष है। और रीवा की जो ज़मीनें हैं लगातार
रीवा विधायक मान लीजिए जी बेचने का काम कर रहे हैं, वही बातें वो बच्चों ने बोला कि रीवा को किसने बेचा, तो वो बच्चे बोल रहे थे कि राजन शुक्ला। तो अगर रीवा विधायक जी ने ज़मीनें बेची हैं तो बच्चे नहीं, सभी बोलते हैं। रीवा जिले का हर एक व्यक्ति बोलता है कि समदड़िया के हाथों ज़मीनें बेच दी गई। मामला पंजीबद्ध होता तो आप लोग क्या करेंगे? मामला पंजीबद्ध होता है तो अगर मामला इन गुरमीत सिंह मंगू जी के ऊपर बनेगा तो मामला शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी बनना चाहिए। अगर मामला नहीं बनता है तो यूथ कांग्रेस सड़क पे उतर के प्रदर्शन करेगी और रीवा बंद करने की जरूरत पड़े तो रीवा बंद करेंगे। देखने को आया कि क्या होगा, कुछ दिन पहले आदरणीय कमलनाथ जी का एक होर्डिंग लगा था काले चौराहे में, उसके बगल में अपनी होर्डिंग लगाई उन्होंने। सिर्फ उनका मकसद सस्ती लोकप्रियता है। मैं उन साथी से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने एक शिकायत बाल संरक्षण में किया है तो मैं चाहता हूं कि यहां का भाजपा सरकार में दर दर भटक रहे युवा के रोजगार के लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए। यहां का जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, जो नशे में संलिप्त हो रहे हैं, जिनका अपराध में लगातार बढ़ रहा है, उसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। और वास्तव में अगर युवाओं के लिए आपको इतनी चिंता है तो आपको रोड में उतर कर उनके लिए रोजगार की बात करनी चाहिए। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता से कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आप रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, इन सब मुद्दों में आपको रोड पे उतर के संघर्ष करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक उन्होंने कोई भी रोड पे उतर के संघर्ष किया है। तरह तरह के हथकंडे अपना के वो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू के ऊपर प्रकरण दर्ज होता है तो युवा कांग्रेस शांत नहीं बैठने वाली है। रीवा बंद करना पड़ा तो रीवा बंद भी करेंगे व्यापारियों के सहयोग से। मेरा रीवा कलेक्टर जी से ये मांग है, आप सभी पत्रकार साथियों से, कि सरकार के दबाव में आकर कोई भी ऐसी कार्रवाई न करे। अगर कार्रवाई करना है तो सत्ता और विपक्ष के दोनों को बराबर का नजरों से देखें, और कार्रवाई करना है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी ऊपर करें। फिर भी अगर भाजपा के दबाव में आके कोई कार्रवाई करते हैं तो युवा कांग्रेस पूरे रीवा बंद करने का आह्वान करेगी। पहले की बात है, हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पे जब कोई भी लोगों का हुजूम जाता है तो बच्चे जो है उत्साही आ जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा चुनाव के समय बहुत सारे बच्चे जो है, या कोई राजनीतिक पार्टी के लोग जाने लगे तो बच्चे ऑलरेडी आ जाते हैं। तो वहाँ पे नारे लग रहे थे और उन बच्चों ने भी नारे लगाए। अब उसमें जो है राजनीतिक द्वेष की वजह से उस वीडियो क्लिप को बाल संरक्षण में भेजा जाता है, और भाजपा के दबाव में आके बाल संरक्षण वहां से नोटिस जारी करता है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि आखिर शिवराज सिंह के ऊपर नोटिस क्यों नहीं जारी होना चाहिए, अमित शाह जी के ऊपर नोटिस क्यों नहीं जारी होना चाहिए। दूसरा, छोटे छोटे बच्चों को सरस्वती स्कूल में आरएसएस का पाठ पढ़ाया जाता है, उनके ऊपर भी बाल संरक्षण की ओर से नोटिस जाना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि बच्चे नारा लगा रहे थे, जबकि वीडियो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, वो शिकायत करता तो फिर उसके बाद आप कहते हैं कि भाजपा ने भी ऐसा किया है। ऐसा क्यों आप लोग करते हैं? इससे पहले क्यों नहीं करते हैं शिकायत? सबसे बड़ी बात है, अभी नोटिस अभी कल आई है ना, हम लोगों ने 10 दिन पहले जो है हम शिकायत कर चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो सरकार में बैठे लोग हैं या जिला प्रशासन है, उसके लिए सत्ता और विपक्ष जो होता है समान होना चाहिए, दोनों के लिए एक व्यवहार होना चाहिए। अगर शिवराज सिंह चौहान उन छोटे बच्चों को रैली में शामिल कराते हैं, स्कूल से ले जाते हैं, तो उनके ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए, अगर आदरणीय मंगू भैया के ऊपर मामला दर्ज होता है।